हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, उनका मूड, उनका एक्शन आपके लिए क्या होगा। मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पर और आपको लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। जानते हैं सच्चाई, उनकी भावनाएं क्या है आपको लेकर, करंट एनर्जी, उनकी वर्तमान भावनाएं भी पॉजिटिव स्ट्रांग रहे। और यहाँ कलेक्टिव रीडिंग है डियर, सारे साइन पे लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो ध्यान से सुनना है और जितना रेजोनेट करे उतना लेना है और बाकी को जाने देना है, लेकिन पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव रहना है। प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्गन दिव्य शक्ति गाइड करे, राधा रानी गाइड करें। हो। देखिए डियर, पहले तो आपके पर्सन एक कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन पहले कोशिश करना चाहते हैं इस रिश्ते में एक नई शुरुआत, इस रिश्ते में बैलेंस। लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्शन को लेकर, डिसीजन को लेकर ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचते हैं। और वो कब सोचते हैं? सबसे ज्यादा जब ये सोने जाते हैं, जब लेट नाइट होती है, गहरी नींद आने से पहले आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ही ज्यादा प्लानिंग जरूर करते हैं। लेकिन इस रिश्ते को कैसे बैलेंस में लाना है, कैसे आपके विश्वास को जीतना है। अगर आप दोनों में ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन है, तो यहाँ पे इस पर्सन के अंदर ऐसा डर भी है डियर कि अगर वो आपकी तरफ एक्शन भी लेते हैं इस वक्त, तो शायद आप बैलेंस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या फिर कुछ बातें सुना दोगे। क्योंकि इनको ऐसा आ जाएगा, अभी अगर आप सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो यहाँ पे आपके पार्टनर काफी सोचते हैं, खुद से फाइट करते हैं। लेकिन इस वक्त ये पर्सन एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। मतलब कि आप लोग की, मुझे लग रहा है ये 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक साइकिल कंप्लीट होती है 9 नंबर, ठीक है। तो एक साइकिल आप लोग की कंप्लीट हो रही है व्यूअर्स, ठीक है। यहाँ पे पार्टनर आपके इस रिलेशनशिप में बैलेंस की एनर्जी आ रही है, बैलेंस चाहते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी देखी जाए तो आप इन पर प्यार तो करते हो, लेकिन कभी कभी आप बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हो। मतलब कि आप विश्वास नहीं करते कि बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ठीक है। कभी कभी आप लेट नाइट बहुत ज्यादा सोचते हो, ठीक है। और कभी कभी बहुत पेन महसूस करते हो व्यूअर्स। आप भी यहाँ कम नहीं हो, आप भी वही करते हो। यहाँ पे सोचते बहुत हो और एक्शन कोई नहीं लेता, उम्मीदें बहुत होती हैं। तो आपके पर्सन को इस वक्त एक न्यू स्टार्ट करना है, फ्यूचर प्लानिंग ये कर रहे हैं। उनको पता है कि आप उन्हें माफ कर दोगे, होप्स हैं, उम्मीदें बहुत हैं। अगर फ्यूचर की प्लानिंग की जाए तो मुझे लग रहा है डियर कि आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 12 हो सकता है, ठीक है, यानी 12 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर आपका हो सकता है 12 नंबर इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब 5 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर कुछ खास डेट हो सकता है, ठीक है। मुझे लग रहा है डियर कि आपके पार्टनर अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं और आपकी तरफ पूरी तरह सॉलिड ऑफर करेंगे, तो डियर थोड़ा ये लंबा जा रहे हैं, समझ गए। 4 इयर्स अगर सॉलिड कमिटमेंट की बात की जाए, 4 इयर्स एक्सप्रेस किया जाए तो 6 मंथ खुलकर आपको अगर एक्सप्रेस करें, सच्चाई बताएं अपनी फैमिली का। अगर इनके लाइफ में कोई लीगल इशू चल रहा है, कोई स्ट्रगल चल रहा है, तो डियर यहाँ पे आपको अगर कोई फीलिंग्स बताना चाहते हैं खुलकर, अगर बातें ना छुपा, क्योंकि बातें भी छुपा रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है,
मन को दबाना, बातें छुपाना, कंट्रोल करना आपके पर्सन की एनर्जी में है। लेकिन अगर आपको खुलकर एक्सप्रेस करेंगे तो मुझे यहाँ 6 मंथ दिखाई दे रहे हैं। सॉलिड अगर कमिटमेंट देना चाहें, अगर मैरिज से रिलेटेड कोई एक्शन लेना चाहें तो व्यूअर्स इस वक्त 3 इयर्स, 4 इयर्स, 6 इयर्स भी लग सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर ये मैरिड हैं तो भी लीगल इशू चल रहा है, फैमिली नहीं मान रही, दबाव पर इन्होंने मैरिज कर ली है, तो इतना आसान नहीं इनको निकलना डियर। लेकिन ये क्या करें, मुझे बैलेंस चाहिए। फ्यूचर देख रहे हैं, स्टेबिलिटी देख रहे हैं, बैलेंस कर कर चलना भी चाह रहे हैं, और इस रिश्ते में ये खुशियां पाना चाहते हैं इस वक्त, इसलिए ये लंबा जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगा इसमें से बहुत व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो बहुत जल्द आपके पार्टनर, अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो, ठीक है, अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो तो 3 मंथ्स भी लग सकते हैं डियर आपके तरफ गुड न्यूज आने में। अगर आपके और उनके पूरी तरह कुंडली मैच हो गई और उनकी फैमिली मान गई तो 3 मंथ 4 मंथ की यहाँ एनर्जी है, ठीक है। अगर आप दोनों अनमैरिड हो और दोनों की मैरिज की बात हो रही है तो डियर यहाँ पे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इस रिश्ते में ये पर्सन बैलेंस तो चाहते हैं और खुशियां भी चाहते हैं और आपको पाना भी चाहते हैं, लेकिन इनको पता है व्यूअर्स, इसलिए क्यों प्लानिंग कर रहे हैं, आपको आपसे क्यों छुपा रहे हैं कि उनको पता है कि आप उनको सपोर्ट करोगे फ्यूचर में और आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग करें स्टेबल लाइफ के लिए। लेकिन इस रिलेशनशिप में ये पॉजिटिविटी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं इस वक्त। हो सकता है व्यूअर्स ये अभी करियर पर फोकस कर रहे हो, बिजनेस को लेकर सोच रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है इतना वक्त ये ले रहे हैं कि अपने आप को स्टेबल कर दें, या फिर कोई अच्छी जॉब हो, या अब्रॉड से रिलेटेड कोई प्लानिंग हो, या फिर कोई बिजनेस हो, या ट्रैवलिंग हो, या ट्रांसफर हो, कुछ भी हो सकता है, सिटी चेंज हो, तो ये प्लानिंग करेंगे। या मैरिज फिक्स हो सकती है डियर, अगर दोनों तरफ की फैमिली मान चुकी और आप लोग की कुंडली मैच हो गई तो डियर 4 मंथ 3 मंथ भी लग सकते हैं। जिनकी लक अच्छी हो, तो जिनके पार्टनर अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं, फीलिंग्स को दबा रहे हैं, तो ईयर्स भी हो सकते हैं डियर। इतना आसान है थर्ड पार्टी से निकलना, ठीक है। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत दबदबा है आपके पार्टनर के ऊपर, तो इतना आसान नहीं कि थर्ड पार्टी से ये निकल जाएंगे। आपके पार्टनर को सॉलिड अपने आप को ऑफर करना होगा अगर वो चाहे तो, जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए कुछ ना कुछ ये एक्शन लेने वाले हैं, और तब ये जितना स्टेबल होंगे आपको कमिटमेंट देंगे। इसलिए थोड़ा ये लंबा जा रहा है और ऐसा ये प्लानिंग भी कर रहे हैं व्यूअर्स। लेकिन जिनकी किस्मत अच्छी है, जिनका लक सपोर्ट करेगा, वो 3 मंथ 4 मंथ में भी आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन न्यू बिगिनिंग, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट, ये सिर्फ चाहते हैं, मतलब बैलेंस। और ये पर्सन इस वक्त बहुत सोच रहे हैं और आगे भी सोच समझ कर चलना चाहते हैं। कहीं मुझे लग रहा है ये ट्रैवलिंग की प्लानिंग है, ट्रांसफर, सिटी अलग चेंज करने की प्लानिंग है, न्यू बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग है, अब्रॉड से रिलेटेड कुछ प्लानिंग है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये प्लानिंग कर रहे हैं, ये सॉलिड ऑफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जोडिएक साइन जो मुझे दिख रहे हैं बहुत स्ट्रांग, यहाँ पे फायर साइन है, ठीक है। सैजिटेरियस भी है, लियो भी है और एरिस भी हैं, टॉरस भी है, वर्गो भी है, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनाई भी हैं। ये भी मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, मैं यहाँ कहना चाहूंगी, यहाँ पे थोड़ा आपको अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है। कभी कभी आप बहुत ज्यादा सोचते हो, इतना सोचते हो कि आपकी निगेटिविटी हावी हो जाती है। निगेटिव एनर्जियां हैं और इनकी फैमिली जो है, कुछ ऐसे निगेटिव लोग हैं वहां पे कि इस रिश्ता को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। निगेटिव एनर्जी है डियर आप लोग के रिलेशनशिप में,
और यहाँ पे कुछ आपके पार्टनर की फैमिली मेंबर्स हैं जो इस रिश्ते को नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं, और इस वजह से आपके पार्टनर का दिमाग खराब रहता है, उदास रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ब्लॉकेज है, लेकिन इनका दिमाग थोड़ा खराब है व्यूअर्स, मतलब मेंटली स्ट्रेस लेते रहते हैं। और ये जो होता है ना स्ट्रांग डिसीजन, इनका जो मन बेचैन होता है रह रह कर कि मुझे कमिटमेंट देना है, मुझे सॉलिड ऑफर करना है। ये पर्सन सोचते जरूर हैं, लेकिन बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन लेते हैं और एक्शन लेते हैं। लेकिन इस वक्त ये पर्सन है, सोच समझ कर एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन डिले नहीं करना चाहते हैं। इस रिश्ते में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है डियर, कोई आप दोनों को अलग करने से, या फिर कोई ना कोई है डियर, जो तीसरा कोई आप दोनों का इस रिलेशनशिप का कोई फायदा उठा रहा है, ठीक है, जो भी हो। लेकिन आपके पार्टनर की थोड़ी एक वीकनेस है कि वो डिले कर रहे हैं। है कोई जो आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने का कोई मजा मस्ती कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि सोच ज्यादा रहे, लेकिन जो एक्शन की एनर्जी होती है डियर, परमानेंट कमिटमेंट, ये मुझे डिले यहां दिखाई दे रहा है। क्योंकि कभी कभी इनको थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा फाइटिंग हो रही है, ठीक है, इनके अंदर विश्वास की कमी है, कुछ गोल्स है इनके अंदर, कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड ये प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बिजनेस से रिलेटेड ये प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं बोलूंगी थोड़ा ये अगर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे तो ये मुझे स्लो दिख रहा है व्यूअर्स, ठीक है। आपको लेकर सपने देखे थे इन्होंने, ठीक है, हो सकता है मेरे बहुत व्यूअर्स आपके पार्टनर अपने लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपनी फीलिंग्स को ये बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हुए बस इसी वजह से तो मेंटली स्ट्रेस लेते हैं। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने अंदर के डर जो होते हैं ना व्यूअर्स, अंदर के डर को ये खत्म करना चाहते हैं। और ये पर्सन कुछ ना कुछ आपको लेकर सोच रहे हैं, इस रिश्ते में कुछ दम है, पॉजिटिविटी है, ट्रू लव है, ये एहसास करते हैं। कभी कभी खुद इनके विचार जो है ऊपर नीचे होने लगते हैं डियर, क्योंकि आसपास कुछ नेगेटिविटी लोग हैं, नेगेटिव थॉट्स इनके इसलिए आते हैं क्योंकि वहां का माहौल ही नेगेटिविटी है, अंधेरा, नेगेटिव एनर्जी। कभी कभी ये खुद का भी सामना नहीं कर पाते वहां, लेकिन स्ट्रांग बनने की कोशिश हमेशा करते हैं। ये दिल पे और दिमाग पर बहुत स्ट्रांग इनका छाप नहीं छोड़ता है कोई नेगेटिविटी, पर फिर भी अगर आप जहां नहीं हो और आपकी एनर्जी नहीं है तो आपके पर्सन को वो नेगेटिविटी घेर लेती है। और ऐसा नहीं है आपकी वजह से ये फाइट नहीं करते भी, आपके वजह से भी फाइट कर रहे हैं, ठीक है, आपके वजह से भी ये फाइट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इस रिश्ते के बारे में ये नहीं सोच रहे हैं। लेकिन यहां पे कुछ के पार्टे इनमिच्योर पर्सनालिटी के हैं, ठीक है, बचकाना हरकत बहुत है, इन्हें थोड़ा मिच्योर होना चाहिए। अगर ये मिच्योर हो गए तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये सोचते ज्यादा हैं, एक्शन कम लेते हैं, और ये सोच समझ के आगे बढ़ने वाला इंसान है। बिजनेस को लेकर ये सोच रहे हैं, करियर को लेकर सोच रहे हैं, प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत के पार्टनर थोड़ा मुझे लग रहा है अभी भी ईगो दिखा रहे हैं आपके तरफ। हाय हेलो कर कर चुप हो जाते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, ये चुप हो जाते हैं। कभी कभी आप इनके नेचर को नहीं समझ सकते हो, कभी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट नेचर के दिखाई देते, कभी कभी ईगो से डील करते हैं। आप ऐसे इंसान हो, इस पर्सन को हैंडल करते हो। तो ये एक न्यू स्टार्ट तो चाहते हैं, लेकिन बात वही है,
कि जो आप सोच रहे हो सेलिब्रेशन, मतलब न्यू बिगिनिंग, क्या एक साइकिल कंप्लीट, क्या मतलब आप लोग के रिलेशनशिप पे अब एक बैलेंस आ तो रहा है, लेकिन कमिटमेंट से रिलेटेड अभी सोच रहे हैं, कमिटमेंट से रिलेटेड ये लंबा जा रहे हैं। कभी कभी काफी बेचैन हो जाते जब इनके आसपास जो निगेटिविटी रहती है ना, उसके वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं आप ही सही हो और आपके साथ कहीं दूर चले जाना है। कभी कभी इतना ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। फाइटिंग भी चल रही है डियर, लेकिन हाँ एक न्यू बिगिनिंग, एक बैलेंस, एक सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं आपके साथ, कहीं जाना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनकी एक अलग से फ्यूचर प्लानिंग है, करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, अब्रॉड से रिलेटेड। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। आपकी जानकारी लेते रहते हैं डियर। ठीक है, आप लोग ट्रैवल भी मिले हो सकता है, या सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले हो, या फिर ऑफिस में आप लोग मिले हो। कुछ लोग तो मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ भी हो। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे बहुत व्यूअर्स, आपकी भी एनर्जी में देख रही हूँ, आप स्पाई तो करते हो लेकिन उनसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो। आप भी काफी जागते हो, ठीक है, नहीं आप ही जागते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी ऐसा लगता है कि आप उनसे अपनी फीलिंग्स को दबाने लगे हो। आप में काफी चेंज आया है, वो उनकी एनर्जी है जो आपके बारे में सोचते हैं। इतना चेंज क्यों भाई, इतना चेंज क्यों आया है आप में? तो कभी कभी इनके अंदर डाउट होता है डियर, इनके अंदर शक की एनर्जी आती है, लेकिन आप उन्हें हर वक्त मिस करते हो। कभी कभी आप विश्वास करते हो जो किस्मत में लिखा होगा वो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन से आप चाहकर भी डिस्टेंस मेंटेन करते तो हो, लेकिन दूर नहीं जा पाते हो। आप भी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, पर आप उनसे चाहकर भी दूर नहीं जा पाते हो। आपके बारे में सोच रहे, आप उनके बारे में सोच रहे हो, और उनको पता है व्यूअर्स, पता है आप जिस तरह का आपका स्वभाव है, आप भी जिद्दी हो। ठीक है, उनको भी पता है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। इसलिए फ्यूचर प्लानिंग क्यों कर रहे हैं कि फ्यूचर में आप उनको सपोर्ट करोगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो जिद है कुछ करने की है। कभी कभी आप किसी से डरते नहीं हो, आप सामना करते हो, ये आपके पर्सन सोचते हैं, लेकिन आपके बारे में बखूबी जानते हैं। समय आने पर आप उनको सपोर्ट जरूर करोगे, ये उनके अंदर है डियर। लेकिन आप एक दूसरे पर नजर भी रख रहे हो। कुछ व्यूवर्स यहाँ पे ऐसे भी मुझे दिखाई देना कि आप किसी को, बहुत व्यूवर्स के पार्टनर, आप डीपी स्टेटस सोशल मीडिया पे कुछ डाल रहे हो, ठीक है, और उन्हें जेलसी भी फील करा रहे हो। एक्शन दिख रही है, जैसे एक्शन 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 एक्शन। देखिए डियर, देखा जाए अभी भी न्यू बिगिनिंग तो चाह रहे हैं, बट यहाँ काफी सोच रहे हैं, डीपली सोच रहे हैं, और यहाँ उदास है आपसे, खुद से, समय से, फैमिली से, अपनी किस्मत से। ये नाराज है, उदास है। एक दिल कह रहा है डियर कि चलो बात करते हैं और समझा देते हैं, एक नई शुरुआत कर लेते हैं। एक दिल कह रहा है कि चलो समझा लेते हैं, बात कर लेते हैं, एक नई शुरुआत कर लेते हैं। दूसरी बार में ये पर्सन थोड़ी देर बहुत सोचने लगते हैं। कहा ना, पूरी तरह ये मैच्योर नहीं है व्यूवर्स। बहुत व्यूवर्स आप खुद पर फोकस कर रहे हो, है ना। डीपी स्टेटस लग रहा है कुछ व्यूवर्स। आप उन्हें ऐसा नहीं शो करो कि आप बहुत दुखी हो, बहुत उदास हो। आप अपने लाइफ में बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। आप उनको ऐसा एहसास दिलाते हो कि आप उनके बगैर खुश हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने लाइफ में बैलेंस कर रहे हो, आप अपने काम पर भी फोकस कर रहे हो, अपने जॉब पर भी जा रहे हो, घर में भी अच्छे से बैलेंस कर रहे हो। लेकिन प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है। यार तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है, ये तो बात सही है। प्यार बहुत करता हूं, ट्रस्ट मी। ये कहना चाहते हैं कि प्यार बहुत करते हैं, लेकिन कैसे, क्या करूं, सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। प्यार बहुत करता हूं, कंट्रोल करता हूं, कैसे क्या करूं।
तेरे जैसा प्यार करने वाला कोई और नहीं, लेकिन मैं इस वक्त बहुत अकेला हूं। ये मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। देखिए, कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने का डियर। फ्यूचर प्लानिंग थोड़ा लेट है, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग मुझे लेट लग रहा है, लेकिन एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आप लोग की, ठीक है। एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है। लेकिन उनको पता, आप बहुत सॉफ्ट हो, आप उन्हें माफ कर दोगे। माफी की एनर्जी है, दिल से लग रहा है जैसे वो आपसे माफी मांगे। आपका सपोर्ट चाहिए व्यूअर्स, इनको ऐसा लग रहा है कि आपका सपोर्ट इन्हें चाहिए। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहे हैं। लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनाई, लियो स्ट्रांग भी दिख रहे हैं, ठीक है। लियो भी स्ट्रांग है, एरिस भी स्ट्रांग है, लेकिन इस वक्त काफी सोच रहे हैं। बिगिनिंग कर सकते हैं, न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। इनका मूड स्विंग्स हो रहे हैं, लेकिन न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं ये। चलिए यहाँ पे देख लेती हूँ, कार्ड निकाल लेती हूँ। एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे पार्टनर का? नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। देखिए, कमिटमेंट से रिलेटेड मुझे लग रहा है जिनकी किस्मत अच्छी रही। कलेक्टिव रीडिंग है डियर, हमेशा याद रखिएगा। थोड़ा आपके पार्टनर लंबा जा रहे हैं, लेकिन अगर उनके फैमिली, उनके पेरेंट्स मान गए, अगर आप दोनों अनमैरिड हो तो तब बात बन सकती है, ठीक है। तब बात बन सकती है। बहुत की विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। कहा ना, विश्वास की कमी है, इसलिए कमिटमेंट आपको नहीं मिल रहा। प्यार ऑफर करना चाहते हैं और आप दोनों में जो विश्वास की कमी, मैंने यहाँ भी बोला था ना डियर, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। विश्वास की कमी थोड़ा मुझे दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट को लेकर सोच रहे हैं, ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन मैंने 6 बोला डियर। किसी के लिए 6 ईयर 6 मंथ कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। कुछ लोग की बहुत जल्दी विश पूरी होने वाली है, ठीक है। आपके पर्सन भी कहना चाहते हैं आप विश, उनकी विश हो। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। द चैरियट की एनर्जी आई है। कॉल मैसेज आ सकता है डियर। आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको लगातार स्पाइक कर रहे हैं। पैशनेट एनर्जी है और ये बहुत दुखी है आपसे दूर जाकर, ये कहना चाहते हैं। 8-7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 1-1 की एनर्जी आई है। 9-7 1-1 की एनर्जी है डियर। 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8-7 नंबर, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर तो सारे हैं, लेकिन सबकी अपनी एनर्जी है, क्योंकि अभी भी किसी के पार्टनर हो सकता है ना, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ईगो से डील कर रहे हैं, कोई इन पर विश्वास नहीं कर रहा, आप उन पर नहीं विश्वास कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है ब्लॉकेज। कमिटमेंट को लेकर सोच रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो डिले हैं, ठीक है। ये डिले करेंगे कमिटमेंट में, लेकिन बहुत की विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है और आपकी तरफ कॉल मैसेज करना चाहते हैं और आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं। कहने का मतलब इस रिश्ते में वो बैलेंस चाहते हैं। आज भी आप उनसे, वो आपसे बात करते रहो एक फ्रेंड की तरह, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहो एक फ्रेंड की तरह। एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत जल्द, ठीक है। किसी के लिए 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए 9 नंबर, किसी के लिए 1-1 की एनर्जी बहुत आई है। 1-1-1, ठीक है। मिनट, घंटे, सेकंड और दिन भी हो सकते हैं। किसी के लिए 8 नंबर इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए 9 नंबर, याद रखिएगा, ठीक है। ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन बाबू ये खुलकर जो मन की बात ये आपसे शेयर नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनकी परिस्थिति ऐसी है, इनकी मन की परिस्थिति और दिमाग की स्थिति, परिस्थिति दयनीय है। इनको आपका सपोर्ट चाहिए ही, लेकिन दुखी हैं, उदास है और ये डिले। हाँ, वो चाहते हैं कि आपको सारी खुशियां दें। उनको पता है 9 ऑफ कप्स के कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। अगर आपके साथ ये फ्यूचर में नहीं जाएंगे तो पूरी तरह लाइफ में नहीं चल पाएंगे, इसलिए बैलेंस की एनर्जी आई है।
दुखी है, उदास है, बट आपको प्यार करते हैं, ऐसा वो एहसास दिलाना चाहते हैं। पूरी तरह इनका ईगो खत्म नहीं हो रहा डियर। कभी ईगो को कम करते हैं, फिर ईगो फ्लो करने लगता है, कभी जिद पर आ जाता है, पहले तुम पहले तुम पहले तुम। लेकिन हाँ डियर, आप लोग के रिलेशनशिप में उनकी फैमिली से भी ब्लॉकेज है, कुछ और लोगों का भी इस रिलेशनशिप में हाथ है डियर, जो यहाँ लोग मस्ती मजा लेते हैं, आप लोगों में फाइटिंग झगड़े होते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप पॉजिटिव रहिए। आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हो, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इस पर काफी सोच रहे हैं। कॉल मैसेज करने की संभावना बहुत स्ट्रांग है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बहुत व्यूअर्स आपकी विश पूरी भी होगी, जैसे आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। बस अपना काम करते जाइए, विश्वास करते जाइए, ठीक है। हार के बाद ही जीत है, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।